रहीम अस्सलाम वालेकुम। सितंबर की पहली तारीख साल 2021 ईस्वी सन 1443 हिजरी, मुहर्रम की 23 तारीख और दिन बुधवार। आप देख रहे हैं अल हिंद ग्लोबल प्रेस मीडिया। मैं आपकी मेजबान रुफायदा मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर पेश करती हूँ मुकामी अखबारात से ली गई आज की सुर्खियाँ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज शाया होने वाले बेशतर अखबारों की सुर्खियों पर। रियासती दर्जे की बहाली मुनासिब वक्त पर वादा बरकरार, हदबंदी के फौरन बाद इलेक्शन। जम्मू व कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल पिछले सालों के मुकाबले में बेहतर। लेफ्टिनेंट गवर्नर पंचायती इंतखाबात में हिस्सा न लेने पर अफसोस, अगली हुकूमत हमारी होगी, लोग खुद फैसला करे। दिफा 370 मनसूखी से तब्दीली आई या नहीं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। मुल्क में 31,000 मामलात, 24 घंटों में 350 हलाकतें। कोरोना वायरस की दूसरी लहर, 2 लाख मुतासरीन में 10% बच्चे। तीसरी लहर रोकने के लिए सरकार को खसूसी रिपोर्ट सौंपी गई। 5वें दिन भी 150 से ज्यादा मामलात, 166 मुतासर। कश्मीर में 7 दिनों के बाद एक फोर्ट, मजमूई तादाद 4008। अफगानिस्तान में अमेरिका की 20 साला मौजूदगी खत्म। अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल, मोदी ने आला सतही ग्रुप तश्कील दिया। दवाह में भारतीय सफीर और तालिबान में मुलाकात। सलामती काउंसिल में अफगानिस्तान से महफूज इनखला के हक में करारदाद मंजूर। अमेरिका की शिकस्त दीगर हमलावरों के लिए बड़ा सबक। तालिबान। रूस में पार्लिमानी इंतखाबात, सदर पोतन का पुलिस और फौजियों को नकद मुराद देने का हुक्म। शाहिद इमरान आशिक मीर वर्चुअल तरीके कार पर पेश अदालत। ब्लैकमेलिंग केस में पुलिस ने हासिल की मजीद 5 रोजा रिमांड। अमेरिका अफगानिस्तान में इंसानी इमदाद जारी रखेगा, इम्कान है कि तालिबान रुकावट नहीं डालेंगे। अमरीकी वजीर खारजा। वजीर दाखिला ने किया न्यू सेंट्रल स्कीम के तहत यूनिट 2 की रजिस्ट्रेशन के लिए वेब पोर्टल का आगाज। स्कीम का मकसद जम्मू व कश्मीर में बेरोजगारी का खात्मा करना है। 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2017 तक रहेगा इतलाक। जम्मू व कश्मीर समेत सरहदों को मजीद मजबूत बनाने और दिफाई मामलात के सिलसिले में आला सतही मीटिंग का इम्कान। चीफ ऑफ स्टाफ की सरबराही में जल्द ही आला सतही मीटिंग का मुनक्कद होने का इम्कानात। वक्त एक छोटे से वक्फे का, वक्फे के बाद खबरें तफसील के साथ। जीएम टेक्सटाइल, जहां पर हर किस्म की सहूलियात मैसर है। शादी ब्याह के लिए सूट्स, स्लिक, वूल और कॉटन में दस्तयाब है। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स मर्द और खवातीन के लिए दस्तयाब है। होम डिलीवरी भी लोलाब के लिए मौजूद है। मजीद मालूमात के लिए राबता करें 6005 197 107 808 256 3161। तो आए न्यू जामिया मस्जिद, दूनी मोहल्ला, डारपोरा, लोलाब। तफसील के साथ। रियासती दर्जे की बहाली मुनासिब वक्त पर वादा बरकरार, हदबंदी के फौरन बाद इलेक्शन। जम्मू व कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल पिछले सालों के मुकाबले में बेहतर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू व कश्मीर में हदबंदी का अमल खत्म होने के बाद फौरन बाद असेंबली इंतखाबात कराए जाएंगे। SKICC में पार्लिमानी रसाई तकरीब के हाशिया पर नामा निगारों से बात करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि मरकजी हुकूमत जम्मू व कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कराने के लिए पुरअज़म है। ताहम हदबंदी कमीशन पहले अपनी मश्क मुकम्मल करेगा। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त की तकरीर में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हदबंदी कमीशन तेजी से काम कर रहा है। मनोज सिन्हा ने कहा है कि इसके अलावा मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह पहले ही पार्लियामेंट के ऐवान पर कह चुके हैं कि मुनासिब वक्त पर जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि हदबंदी कमीशन की मुश्क मुकम्मल करने के फौरन बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात होंगे। उन्होंने कहा कि जहां तक इंतखाबात की तारीखें तय करने का मामला है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इख्तियार है। उन्होंने कहा कि जम्मू व कश्मीर में असेंबली नशस्तों की तादाद मौजूदा 87 से बढ़कर 94 हो जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू व कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल पिछले सालों के मुकाबले में बेहतर हुई है। पंचायती इंतखाबात में हिस्सा न लेने पर अफसोस, अगली हुकूमत हमारी होगी, लोग खुद फैसला करे। दफा 370 मनसूखी से तब्दीली आई या नहीं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि आइंदा असेंबली इंतखाबात में मुकम्मल अक्सरियत हासिल करके जम्मू व कश्मीर में अगली हुकूमत उनकी होगी। ताहम उन्होंने साथ ही कहा कि पंचायती इंतखाबात में हिस्सा न लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत बड़ी गलती की। श्रीनगर के SKICC में पार्लिमानी राजदारों को मजबूत बनाने के लिए पार्लिमानी रसाई प्रोग्राम की तकरीब के हाशिया पर निगारों से बात करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मंगल को कहा, हम मुकम्मल सफाया करेंगे और इंतखाबात जीतेंगे। आप देखेंगे
میں اس یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ نیشنل کانفرنس جموں و کشمیر کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ فاروق عبداللہ نے افسوس کا اظہار کیا کہ ان کی پارٹی نے جموں کشمیر میں 2018 کے پنچایتی انتخابات میں حصہ نہیں لیا۔ پروگرام میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ میری پارٹی نے پنچایتی انتخابات میں حصہ نہیں لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جموں و کشمیر انتظامیہ کے سرکاری آفیسر خود کو بادشاہ سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیوروکریٹ فون نہیں اٹھاتے، جیسے کوئی بھوت ان پر سوار ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ منوج سنہا سے درخواست کی کہ وہ لوگوں کی جانب سے فون کالوں کا جواب دینے کے لیے حکام کو ہدایت دے۔ افغانستان میں امریکہ کی 20 سالہ موجودگی ختم، امریکی فوجی کا افغانستان سے انخلا مکمل ہو گیا۔ کابل میں جشن خوشی میں افغانستان کا دارالحکومت فائرنگ سے گونج اٹھا۔ پینٹاگن نے کابل سے آخری فوجی کی واپسی کی تصدیق کر دی۔ رات گئے امریکی سینٹرل کمانڈر کے کمانڈر جنرل میکنزی نے مکمل انخلا کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کا طیارہ امریکی فوج کے آخری گروپ کو لے کر کابل ایئرپورٹ سے ٹیک آف کر گیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے مکمل فوجی انخلا کے بعد اپنے پہلے بیان میں کہا کہ انخلا آپریشن کے دوران 1,20,000 افراد کو افغانستان سے نکالا۔ گزشتہ 17 دنوں میں امریکی فوج نے تاریخی ہوائی آپریشن کیا۔ امریکی صدر نے کہا کہ طالبان نے محفوظ راستہ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ عالمی برادری افغان طالبان کو وعدوں کا پابند بنائے گی۔ بین الاقوامی برادری طالبان سے سفری آزادی کی توقع رکھتی ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی سرخیاں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ آپ دیکھتے رہیے آل ہند گلوبل پریس میڈیا۔ دیجیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت۔ اللہ